नकाब ड्रामा बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि तैमूर बहुत बड़ी साजिश करता है बिलाल को रास्ते से हटाने के लिए। इसे सेहरा भिजवाता है जहर से भरा हुआ, ताकि वो ये सेहरा पहने और मौके पर ही इसकी मौत हो जाए। लेकिन बिलाल की किस्मत अच्छी थी, ना इसने कभी किसी के साथ बुरा किया था और ना ही इसके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए तो सेहरे वाले का फ़ोन तैमूर के लैंडलाइन नंबर पर आ जाता है। हालांकि देखा जाए तो तैमूर इतना बेवकूफ़ तो नहीं कि अपना लैंडलाइन नंबर इस फूलों वालों को दे आए कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो वहीं मेरे घर पर फ़ोन करके इतला दे देना। इधर तैमूर तो फ़ोन पर बिज़ी था। इसका फ़ोन कौन सा बंद था जब इसके वालिद इसे कमरे में बंद करते हैं इसका फ़ोन उठाकर। और तैमूर जिस तरह चीख चिल्ला रहा था इसे रोकने के लिए, वो बिलाल की मौत का झूठा ड्रामा करते हैं, जिसे सुनकर तैमूर तो खुशी से उछल पड़ता है कि अब इसे सुकून की नींद आएगी अपने कमरे में। वहीं दूसरी तरफ आहत के सामने सच खुलता है तो किस तरह रोता पीटता ईमान की बारात पर पहुंच जाता है शादी रुकवाने के लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। और ऐन इसी लम्हे जब आहद आकर मोहब्बत का इजहार करता है और शादी रोकने की बात करता है ईमान से, तो बिलाल एकदम से ईमान के हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है, इसका हाथ छोड़ देता है, जैसे इसे फैसले का इख्तियार दे रहा हो कि आहद को सच्चाई पता चल चुकी है, फैसला तुम्हारा है। लेकिन ईमान अब इस हाथ को नहीं छोड़ने वाली। वो आहद की बातों में गुस्से से उठकर खड़ी होगी इसे खरी खरी सुनाने के लिए। शादी तो वह बिलाल से ही करेगी। और रुखसती के बाद घर वापसी पर ज़ारा बिलाल से बात करती है कि आहद को सब पता चल चुका है, जिस पर बिलाल इसे तसल्ली देता है, मैं जानता हूँ कि आहद बेखबर था तैमूर की इन सारी हरकतों से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई सामने आने के बाद वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। और मेरा यकीन मानो, अगर ईमान के दिल में आहद के लिए ज़रा सी मोहब्बत होती तो मैं खुद पीछे हट जाता। अब बाहर खड़ी ईमान ये सारी बातें सुन लेती है, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा घर पहुंचती है ये देखने के लिए कि तैमूर का क्या हाल है, लेकिन इसे कमरे में लॉक किया गया ये देखकर वो हैरान होती है। अपने ताया अबू से पूछती है कि तैमूर को कमरे में क्यों बंद किया, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारे भाई की वजह से। अगर तैमूर उसकी शादी पर जाता तो बिलाल उसे जान से मरवा देता, क्योंकि बिलाल ने इसे देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दे रखे थे अपने आदमियों को। यह सुनकर ज़ारा हैरान होती है, बिलाल ऐसा नहीं कर सकता। वो कमरे में जाती है जहां तैमूर बेखबर सो रहा था। ज़ारा बिलाल को फ़ोन करके पूछती है, क्या यह सच है कि तुमने तैमूर के लिए शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए हैं? जिस पर बिलाल जवाब देता है कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई ज़ारा, तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर गुजरूं, मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह जब ईमान के माँ बाप और उसकी दोस्त नाश्ता लेकर ईमान के पास आएंगे तो ईमान इस बात का इजहार करेगी, बिलाल ने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया था, इन्हें लगा कि मैं आहद के लिए मान जाऊंगी। अब बिलाल इसकी ये बातें सुन लेता है, इसलिए जब ये लोग अपने घर जाते हैं वापस तो वो ईमान के पास आता है, इसके कंधे पे हाथ रखे इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करके इससे बात करता है कि जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें समझना तो दूर की बात हमारी ज़रा सी लाइल्मी पर ना हमारी मोहब्बत को मशकूक बना देते हैं। वो अपने कल वाले रवैये पर ईमान से माजरत करता है, तुम्हारा हाथ छोड़ने का मेरा वो मकसद नहीं था जो तुम समझी, इसलिए दोबारा मेरी मोहब्बत पर शक मत कर। वो ईमान को इस परेशानी से निकालता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो और ज़िंदगी से हाथ छुड़वाया नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ आहद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर शायद वही ड्रामा करता है जिसने पहले भी ईमान को हासिल करने के लिए किया था और पहुंच जाता है हॉस्पिटल। अब इसके हॉस्पिटल के पहुंचने की खबर जब तैमूर को परेशान करती है और सच्चाई भी इसके सामने खुल जाती है कि बिलाल ज़िंदा है और आहद ईमान और बिलाल की शादी को लेकर यहाँ तक पहुँचा है। और वहीं लैला फ़ौरन हॉस्पिटल भागती है। ज़ारा भी आहद की वजह से हॉस्पिटल में ही मौजूद थी और इतनी भाग दौड़ में वहीं हॉस्पिटल की सीट पर ही इसकी आंख लग जाती है। इधर तैमूर इसकी हालत के पेश नज़र इसे पकड़कर घर वापस लेकर आता है कि तुम अपना भी ख्याल रखो। खैर इसकी खामोशी और इत्मीनान देख कर इसकी माँ अपने शोहर से कहती है, मुझे लग रहा है कि बिलाल की शादी का सुनकर अब तैमूर को सब्र आ गया है, वो संभल रहा है। लेकिन तैमूर के वालिद अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तो अपनी बीवी से कहते हैं कि सांप एक पल को डसना छोड़ सकता है, लेकिन तैमूर अपनी ज़िद छोड़ दे नामुमकिन है ये। तैमूर ज़रूर कुछ करने वाला है
اور واقعی تیمور معصوم بن کر زارا سے بات کرتا ہے۔ وہ زارا کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے بھائی کو رستے سے ہٹا سکے اور سارا الزام زارا پر لگ جائے اور تیمور بچ جائے ایمان سے شادی کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو وہ زارا کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زارا اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں تمہارا بھائی چاہیے یا میں۔ اور زارا روتے ہوئے تیمور کو دیکھتی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زارا کا استعمال کرے گا بلال کو رستے سے ہٹانے کے لیے، زارا کے ذریعے بلال کو کہیں ویران جگہ بلائے گا اسے گولی مارنے کے لیے۔